माय नेम इज प्रभाकर सिंह, आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज चलेंगे संविधान के नेक्स्ट, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनाया गया था, क्या नहीं बनाया गया था, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स, आज मैंने जो चीज पढ़ाया था कुछ क्वेश्चन ही पुटअप कर देते हैं। डिजिटल बोर्ड न होने के कारण मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। आपसे भाई बहनों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप शेयर करेंगे। मित्र, मैंने इसके पहले जो बताया था संविधान बनने में कितना समय लगा था, मैंने बताया था आपको 2 वर्ष। कितना बताया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान बनने में मित्र कितना लगा था समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। एग्जाम में पूछता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कितना खर्च हुआ था, कितना पैसा खर्च हुआ था, स्टूडेंट जानना बहुत जरूरी है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन ज्ञान के लिए यह जानना जरूरी है। जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय कितना खर्च हुआ था, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट हुआ था। नियर आपसे बताना चाहता हूं, नियर अबाउट लगभग 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए संविधान बनने में खर्च स्टूडेंट करीब 64 लाख रुपए करीब लगभग खर्च हुआ था। आपको बताना चाहता हूं, अगर एग्जैक्ट डाटा एकदम कंफर्म डाटा की बात करें, 63 लाख 96,729 रुपए लगभग। ये लगभग मैंने बताया आपको कि संविधान बनने में कितना खर्च हुआ था, करीब 64 लाख हुआ। लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट डाटा है। लगभग ये खर्च रुपए कितना हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। उस समय ये बड़ा बहुत अमाउंट था हमारे देश के लिए। और हमारे देश में, जो हमारा देश है, सबसे लिखित संविधान है। भारत अपना देश है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूछ सकता है क्वेश्चन। अब सबसे छोटा संविधान कौन है? पूछ सकता है पूरा विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है? मोनाको। क्या आता है? मोनाको सबसे छोटा अगर संविधान पूछ दे आपको स्टूडेंट, मोनाको आता है। प्लीज भाई बहनों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को शेयर करेंगे। मैंने बताया सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत आता है, और सबसे छोटा संविधान कौन आता है? मोनाको आता है। और आपको यह भी जानना चाहिए ये कितने शब्दों में लिखा गया था? 3,814 शब्दों में लिखा गया था। मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में कि संविधान सबसे बड़ा लिखित भारत है और सबसे छोटा संविधान मोनाको है। और कितने शब्दों में लिखा गया था? 3,814 शब्दों में लिखा गया था। और मैंने यह भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था अमेरिका का संविधान भी लिखित है। कितने शब्दों में लिखा गया था? करीब 4500 शब्दों में लिखा गया था। 4500 शब्दों में लिखा गया था अमेरिका का संविधान। ठीक है, 4500 शब्दों में लिखा गया था। और नेक्स्ट बनता है कि भारत का संविधान कितने शब्दों में लिखा था? मैंने बताया था कितने शब्दों में लिखा गया था? 1,39,000। कितना? 1,39,000। 1,39,000 शब्दों में लिखा गया था। मैंने आपसे कितना क्वेश्चन पुटअप किया? मैंने क्वेश्चन पुटअप किया कि हमारा जो भारत का संविधान बनने में कितना समय लग गया था। स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो मित्र भाई बहन स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार लेंगे, जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे। कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।
मैंने बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान कितने रुपए खर्च हुए थे? लगभग 64 लाख। अगर डायरेक्ट एग्जिट डाटा की बात करें 63,96,729 खर्च हुए थे भाई बहनों। और सबसे छोटा भाई बहनों, सबसे छोटा संविधान कौन सा है? कौन सा देश आता है? मोनाको। मोनाको कितने शब्दों में लिखा गया था? 3,814 शब्दों में लिखा गया था। फिर आता है अमेरिका। अमेरिका कितने शब्दों में लिखा गया था? 4500 शब्दों में लिखा गया था संविधान। क्वेश्चन बनता है सबसे कठोर संविधान कौन सा है? वो देश आता है अमेरिका। कठोर की बात करें तो आता है अमेरिका। अगर भारत की बात करें किस संविधान में आता है ये? कठोर आता है कि लचीला? मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था आपको, कठोर और लचीला दोनों आता है मित्र। अब भारत जो संविधान बनने में कितना शब्द लगे थे? 1,39,000 शब्दों में लिखा गया था। आपसे निवेदन है प्लीज इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। पूरे संविधान को लिखने का जो शब्दों में लिखा था, अंग्रेजी शब्दों में लिखा था, कौन लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। कौन? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा। ये अपने शब्दों में इंग्लिश भाषा में यही लिखे थे, प्रेम बिहारी रायजादा ने। पूरे विश्व का संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पूरे विश्व का जनक किसे कहा जाता है? किस संविधान कहा जाता है? वो है देश आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन पूरे विश्व का जननी किसे कहा जाता है? किस देश को? ब्रिटेन। मैंने एक बार रिमाइंड कर लीजिए, आपने मैंने इतना क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था सब नेक्स्ट क्लास में, इसके पहले मैंने पढ़ाया था। और आधारशिला, जो संविधान का आधारशिला कौन सा देश रखा था? वो आता है अपना इंग्लैंड। क्या आता है? इंग्लैंड। जो अलिखित संविधान कौन दिया? अलिखित संविधान कौन सा आता है? जो परंपराओं पर आधारित है। अलिखित संविधान जो लिखा हुआ नहीं है, राजा महाराजा के परंपराओं के आधार पे आता है। कौन सा देश है? इंग्लैंड। कौन आता है देश? इंग्लैंड। इंग्लैंड आता है, ठीक है। और कठोर संविधान की बात करें, कठोर संविधान की बात करें, सबसे कठोर संविधान कौन आता है? वो देश आता है अमेरिका। मैंने बताया था अमेरिका। अमेरिका। सबसे लचीला संविधान कौन सा आता है? इंग्लैंड। सबसे लचीला की बात करें, इंग्लैंड आता है। इंग्लैंड लिखना चाहते हैं लिख लीजिए स्टूडेंट। सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड आता है। और सबसे कठोर संविधान कौन आता है? अमेरिका। और अपना भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों आता है, लिख लीजिए। और मैं इरेज कर रहा हूं, अपने इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लिख लीजिए पॉइंट दी पॉइंट। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना पैसा खर्च हुआ था स्टूडेंट? कितना पैसा खर्च हुआ था? लगभग 64 लाख। कितना? 64 लाख। जिप डाटा की बात करें 63,96,729 रुपए खर्च हुआ था। और सबसे छोटा संविधान मोनाको आता है। और सबसे लिखित संविधान सबसे बड़ा देश अपना भारत आता है। और सबसे कठोर संविधान की बात करें अमेरिका आता है। परंपराओं के आधार पे अलिखित संविधान कौन सा देश आता है? इंग्लैंड आता है। मैंने इतना क्वेश्चन पुटअप किया आपसे, मैं इरेज कर रहा हूं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए स्टूडेंट। भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के पास शेयर करेंगे। आपसे निवेदन करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस कंटेंट को बनाने में
बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे कोई मूवी अगर आप 2.5-3 घंटा को देखते हैं तो उसमें सालों की मेहनत होती है। उसी तरह अगर 20 मिनट 1 घंटा का वीडियो बनाया जाता है तो बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन होता है और बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तब एक कंटेंट आपको दिया जाता है। प्लीज भाई बहनों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैंने इस नेक्स्ट क्लास में बताया था अनुच्छेद आर्टिकल्स, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है और हाई कोर्ट का पावर क्या है। क्या कोई व्यक्ति स्वतंत्र तो है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है? हाई कोर्ट क्या जा सकता है? अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत आता है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? 32 अनुच्छेद के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या होता है और हाई कोर्ट का पावर 226 हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 226 क्या जब कोई, जैसे यहां पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्या है ये मान लेते हैं, लेट्स सी ये हाई कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट के यहाँ पे जज बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, क्या ये जा सकता है डायरेक्ट? नहीं जा सकता डायरेक्ट। इसका नियम है, पॉलिसी है, आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। क्या यही चीज समझना है कि जा सकता है कि नहीं जा सकता। मैं अपने पिता के पास जाना है, मुझे परमिशन नहीं लेना है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है, नियम है, कानून है। क्या आप डायरेक्ट जा सकते? नहीं जा सकते। उसका पॉलिसी है, कानून है, मूल अधिकार है। आपको जानना बहुत जरूरी है। आप पेशेंस रखिए, आप स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत डिटेल में समझाता चलूंगा, फिर इससे क्वेश्चन भी पुटअप करूंगा जो एग्जाम में आता है। एक आता है मूल अधिकार, मूल अधिकार, एक आता है मूल अधिकार, एक आता है कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। क्या आता है? एक मूल अधिकार, एक कानूनी अधिकार। ये सीधे सर्टिफिकेट क्या करते हैं, इसमें क्या आप जा सकते हैं? ये मूल अधिकार, मेरा अधिकार क्या है, इसमें सीधे जा सकते हैं। जो मूल अधिकार हमारा संविधान में लिखा है, आप इसे सीधे जा सकते हैं। आप किसी अनुच्छेद के तहत कहीं पे जा सकते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार मतलब ये कानून की पालन करना होगा, आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। क्या आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं? आप कानून का पालन करते हुए जाना पड़ेगा। इसीलिए आपका स्टेप बाय स्टेप थाना बनाया गया, तहसील बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया, फिर उसके बाद आपका आता है आपका हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। हाई कोर्ट क्या कहता है अनुच्छेद 32 के तहत कि विधायिका इसमें होते हैं और संविधान संशोधन किया जाता है। मूल अधिकार क्या है, इसमें लोग जो हमारे नेतागण होते हैं उसमें संविधान संशोधन करते हैं। क्या करते हैं? संविधान संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, ठीक है। और कानूनी अधिकार में क्या होता है? कानूनी अधिकार में क्या होता है, जैसे कानून व्यवस्थाओं में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कानूनी व्यवस्था में आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप कानूनी अधिकार के तहत सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। मैंने बताया मूल अधिकार में इसमें संविधान संशोधन करके इसमें बिल पास की जाती है। और कानूनी अधिकार क्या होता है? आप कानूनी व्यवस्था में है,
लेकिन आप सीधे नहीं जा सकते। वहां विधायिका और कार्यपालिका, क्या मैंने बताया, विधायिका, कानूनी में मैं बता रहा हूं, कानूनी में विधायिका और कार्यपालिका इस साधारण विधि संशोधन कानून पास होते हैं। इसमें बदलाव किया जाता है। इसमें क्या है, कानूनी अधिकार के तहत विधायिका और कार्यपालिका, इसमें कानूनी रूप से विधायिका क्या करते हैं, कानून का बदलाव किया जा सकता है। इतना समझ में आ रहा है। मैं बताया हूं अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट की बात करें 226, उसमें मूल अधिकार होता है और कानूनी अधिकार, ठीक है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका संशोधन किया जाता है और इसमें कानूनी अधिकार जो है विधायिका और कार्यपालिका नियम का बदलाव किया जाता है, साधारण नियमों का बदलाव किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ राइट, व्हाट, इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं ले लीजिए। अब आता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, व्हाट इज अ फंडामेंटल ऑफ राइट्स, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ राइट्स, क्या आता है, राइट्स, व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकार क्या है जानना बहुत जरूरी है। मूल अधिकार क्या है हमारा समझना बहुत जरूरी है। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि आप कंटेंट को आप जीरो से सीखिए। एग्जाम में की पॉइंट छोड़ते जाते हैं, आप वही एग्जाम में पूछता है, किसी एग्जाम में, एनी एग्जाम कंपटीशन में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। मेरा अधिकार क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, जैसे क्या हमें नीड है, क्या जरूरतें हैं। एक सामान्य परिवार है, एक छोटा सा परिवार है, उसको क्या क्या नीड है, क्या क्या नीड है, जरूरतें क्या क्या है। एक हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी कपड़ा और क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा। एक नीड, आम आदमी की क्या जरूरत है, मूल अधिकार क्या है, रोटी, कपड़ा, एजुकेशन, शिक्षा जरूरी है। ये फैमिली के लिए जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी नीड क्या है, उसके बाद कोई काम हम कर सकते हैं। सबसे जरूरी है मूल अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, शिक्षा। आप एक अगर आवश्यकता नहीं है, आपके पास घर बन गया, रोटी खाने के लिए असक्षम नहीं है, अब मूल फंडामेंटल राइट का अधिकार का हनन हो रहा है, आपका हनन हो रहा है। इसीलिए हमारी सरकार जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, यदि किसी व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से निर्धारित करते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल ऑफ राइट। आप कोई भी व्यक्ति, आप स्वतंत्र हैं। प्रत्येक नागरिक, इसे संशोधन किसमें किया गया था, 1955 में। 1955 में इसको संशोधन किया गया था, 1995 में संशोधन किया गया था। प्रत्येक नागरिक अपनी व्यक्ति संपूर्ण एवं सदापूर्ण विकास हेतु अधिकारों का समान रूप से लागू होता है। ये 1950 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व, अपना अधिकारों को समान रूप से समझता है और जानता है और उसको लागू होता है। ये 1955 में हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त कितना हुआ था, कितना मूल अधिकार है, एक 15 आता है, एक 16 आता है, कितना आता है, 15 आता है, 16 आता है और 19 आता है और 29 आता है और 30। मैं राइट हूं, 15, 16, 19, 29 और 30। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब किस अधिकार के तहत आता है, 1995
1955 संशोधन करके बनाया गया था 1955। ये मैं क्या बताया, प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व का विकास हेतु अधिकारों का समान रूप से लागू होता है। हमारे देश में नागरिकों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, और चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए कि इसके जो भी हुआ था 1955 में, उसमें पारित करके बनाया गया था संशोधन करके। फिर आप किस आर्टिकल्स के तहत आते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, आपका अधिकार क्या है। अब चलते हैं जो इसी के नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। भाई बहनों से निवेदन है कि कंटेंट को शेयर करेंगे। मैंने ही बताया व्हाट इज द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार क्या क्या है। ये तीन जो है, ये तीन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कितना भाग, संविधान भाग 3 में है। क्या मैंने बताया, भाग 3 में है। संविधान जो मैंने मूल अधिकार बताया आपको स्टूडेंट, इनका भारतीय संविधान, जो मेरा भारतीय संविधान है वो भाग 3 में समावेश किया गया है। क्या है, ये समावेश किया गया है, समावेश किया गया है। यह स्थापित नहीं है, केवल समावेश किया गया है। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इनका भारतीय संविधान भाग 3 में समावेश किया गया है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, दिस आर वेयर ब्रॉडेड फॉर्म इज कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट। इन्हें अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। जो हमारा संविधान भाग 3 समावेश किया गया है, कहां से किया गया है, अमेरिका से किया गया है। कहां से किया गया है स्टूडेंट, अमेरिका से किया गया है, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समावेश जो भाग 3 संविधान है वो कहां से ग्रहण किया गया है, हमारा देश जो अमेरिका देश से किया गया है। अब फ्रांस जो हमको मानव अधिकार है, जो मानव अधिकार कब मिला था, 1789, 1789। मानव अधिकार कहां से लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। कुछ अनुच्छेद जो हैं, जो ये अन्य देशों से लिया गया है। मैंने बताया आपको ये भाग संविधान कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और जो मानव का अधिकार है वो कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और आते फिर मौलिक अधिकार की इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या ये सब जो बेसिस है मौलिक अधिकार का, हिस्ट्री जानेंगे। क्या हिस्ट्री जानेंगे, इतिहास क्या है। इतिहास जब जानेंगे तभी एक बेस तैयार होगा आपका, कैसे बना ये बहुत जानना जरूरी है। मौलिक अधिकार का इतिहास कहां से शुरुआत होता है, सर्वप्रथम पूछता है क्वेश्चन। कोई एग्जाम है स्टूडेंट, भाई बहनों से निवेदन है कि जरूर पूछता है। आपसे निवेदन है कंटेंट को शेयर करेंगे। मौलिक अधिकार इतिहास कहां से लिया गया है, ब्रिटेन। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन। ठीक है, कब लिया गया, किस ईस्वी में लिया गया है, 1215 ईस्वी। कितना मैंने बताया, 1215 ईस्वी में लिया गया है। कितना लिया गया है कि 1215 ईस्वी में लिया गया है। क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमाता है कि पूछता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार इतिहास कहां से लिया गया है और कब लिया गया है, किस सन से लिया गया है, क्वेश्चन दे देता है। तो आपको ब्रिटेन 1500 ईस्वी मानना पड़ेगा।
पहले आपको ये जानना, मैं इसलिए बताया हूं कि ये जानना जरूरी है क्वेश्चन, लेकिन बट इसके पीछे एक इतिहास है। क्या है, मैंने क्या ये लिखा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे लिखा इतिहास, हिस्ट्री। राजा कौन था ये ब्रिटेन का पहले? राजा, किंग, किंग, राजा कौन था? राजा किंग जोन था पहले। 1215 की बातें हो रही है। किंग, किंग जोन था। कौन था राजा? किंग जोन था। कौन था? किंग जोन था। आप जानते होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे मित्र भाई बहन कि राजा पहले होते थे, एक आदेश देते थे तो जनता एकदम खड़े हो जाती थी, खड़े हो जाती थी। अब पता चला राजा जा रहा है, तुरंत सूचना मिलती थी लोगों को, तो सभी नागरिक वहां पे अलर्ट हो जाते थे। राजा के साथ लोग क्या करते थे? एकदम कदम से कदम मिलाकर चलते थे। राजा एक बार बोल दिया वो नियम बन जाता था। राजा बोल दिया इसको फांसी दे दो तो फांसी हो जाती थी। इतना पावर था परंपराओं के आधार पे। लेकिन ब्रिटेन 1215 ईस्वी में राजा कौन था? मेरा क्वेश्चन था किंग जॉन था। ठीक है, मैं बताने का मतलब था कि राजा महाराजाओं की जो परंपराओं थी वो जो कहते थे वही कानून बन जाता था। ये राजा ने लिखित संविधान कब पारित किया? जो किंग जॉन है, राजा ने, ध्यान से देखेंगे, ये बेस मैं कर रहा हूं आपको, तब इससे तल के संविधान धीरे धीरे आगे प्रोसेसिंग बढ़ेगा आपका। ठीक है, ये राजा क्या था? इसके बाद ही इतिहास बना, लिखित दस्तावेज बना। क्या है? लिखित दस्तावेज बना। एक लिखित दस्तावेज बना। ठीक है स्टूडेंट, पहले मैंने बताया इतिहास कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। 1215 ईस्वी में उसमें राजा कौन था? किंग जॉन थे। लिखित संविधान जो है दस्तावेज किया गया था, उसका क्या नाम दिया गया था? इसको इरेज कर रहा हूं तभी समझ में आएगा स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसका नाम था मैग्ना कार्टा। क्या था? मैग्ना कार्टा। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा। क्या मैंने बताया? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा। इस राजा ने लिखित दस्तावेज दिया। राजा ने, किंग जॉन ने, राजा ने लिखित दस्तावेज दिया। ठीक है, कौन दिया? मैग्ना कार्टा ने। ठीक है, कौन दिया? मैग्ना कार्टा ने। मैग्ना मतलब क्या होता है ये जानना हो जरूरी है, और कार्टा मतलब क्या होता है? मैग्ना मतलब होता है ग्रेट। क्या होता है? ग्रेट मतलब महान। ठीक है, और कार्टा मतलब क्या होता है? क्या होता है? सेटर। ठीक है, ठीक है। और पहले भारत में लिखित दस्तावेज कहां से आया था? किंग जॉन ने दिया। जो पहले जो लिखित संविधान आया था, जॉन कौन दिया था? 1215 ईस्वी। मैंने बताया था इसके पहले जस्ट 1215 ईस्वी में। ध्यान से मैंने क्वेश्चन क्या पुटअप किया था, ये फंडामेंटल राइट है, जो अधिकार है। मैं क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं, नोट के लिए ध्यान से समझेंगे। ब्रिटेन, क्या मैंने बताया? मौलिक अधिकार इतिहास शुरुआत कहां से हुई थी स्टूडेंट? कहां से हुई थी? ब्रिटेन से हुई थी। अब कब हुई थी? 1215 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। रिवाइंड कर रहा हूं, एक राजा कौन था? किंग जॉन था। ठीक है, और राजा कौन था? किंग जॉन था। लिखित दस्तावेज कहां से स्टार्ट हुआ? कहां से? उसका नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। उसका सिर्फ मैग्ना का नाम हो जाएगा ग्रेट, ग्रेट महान, एक चेटर। पहले भारत जो किंग जॉन ने क्या दिया? 1215 ईस्वी में। फिर उसके बाद कौन सा देश? पहले अमेरिका भी क्या? ब्रिटेन हुआ, फिर अमेरिका क्या थी? वो भी देश क्या था? गुलाम था। अमेरिका देश कितने लोग? क्या अमेरिका भी गुलाम देश था?
मूल अधिकार कब शामिल किया गया था कि कब शामिल किया गया था? अमेरिका मूल अधिकार कब शामिल किया गया था? कितना शामिल किया गया था स्टूडेंट्स मित्र? 1787 1787 में अमेरिका शामिल किया गया था। पूर्ण रूप से विचार में लाया गया। ये विचार की बातें बोलेगा तो आप मारेंगे 7089, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से बोलेगा 1791 बोलेंगे, 1791 बोलेंगे, 1791, ठीक है। मैंने क्या बताया? अमेरिका भी एक गुलाम देश था, फिर उन्होंने 1787 में इसका क्या किया था? मूल अधिकार हुआ, ठीक है, 1787 में। लेकिन अभी इसमें प्राप्त नहीं हुआ था, अभी विचार चल रहे थे 1789 में। फिर पूर्ण रूप से कंप्लीट कब हुआ था? 1791 में। अब क्वेश्चन पूछता है, अब चलेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन पूछता है कि कैसे इसको इरेज करता हूं। आप इसको नोट कर लिए होंगे कि, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अब आपको मैं जितना पढ़ाया हूं उसे लाजमी बनता है कि क्वेश्चन पुटअप करना। जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया उससे मैंने सर्वप्रथम मैंने क्वेश्चन मुझसे पुटअप किया, फिर जितना मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन पुटअप किया, तभी आपका क्लियर होगा। गाइस, मेरे पास डिजिटल बोर्ड न होने कारण मैं तुरंत क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखा पाता, लेकिन बट छोटा एक प्रयास है, आपका सपोर्ट बना रहेगा, जरूर कुछ दिनों में आ जाएगा। भाई बहनों से निवेदन है, आप सपोर्ट बनाए रहिए, प्लीज शेयर करते रहिए। मैंने जितना पढ़ाया आपसे क्वेश्चन जरूर पुटअप करूंगा। मैं लाइव भी आऊंगा आने वाले कल में। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछने जा रहा हूं कि प्राकृतिक अधिकार के जनक कौन है? प्राकृतिक के जनक कौन है? ये मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन दे देगा आपको, प्राकृतिक के जनक कौन है? रूसो दे देगा, बी ऑप्शन दे, जॉन लॉक दे देगा। मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन सी डी करके सब दे देगा। प्राकृतिक के जनक कौन है? आप आंसर मारेंगे जॉन लॉक। क्या है? जॉन लॉक। फिर क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, विश्व में सबसे पहले संविधान मूल अधिकार कहां से प्रदान किया गया? वो ब्रिटेन। कहां से किया गया? ब्रिटेन। फिर पूछ देगा मानव अधिकार क्या है? क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, मानव अधिकार लिख लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। मानव अधिकार कहां से लिया गया? आपको ऑप्शन दे देगा, सार्वभौमिक, क्या बोल देगा, लिख देगा सार्वभौमिक, भौमिक। बी ऑप्शन दे देगा क्षेत्र, सी ऑप्शन दे देगा आपसे अनेक ऑप्शन अलग अलग, देशी दे देगा। फिर डी ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। मानव अधिकार कहां से लिया गया या मानव अधिकार क्या है? आप आंसर मारेंगे सार्वभौमिक है। क्या मारेंगे? सार्वभौमिक है। फिर इसको इरेज कर रहा हूं, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? जो पढ़ाया हूं वही क्वेश्चन उसी में से पुटअप कर रहा हूं। मूल अधिकार प्रदान कौन सा देश करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कौन सा देश प्रदान करता है? ऑप्शन दे देगा आपको, ब्रिटेन। देखिए, मूल अधिकार कौन प्रदान करता है? ठीक है, देगा ब्रिटेन, रूस, अमेरिका,
अमेरिका। आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे, मूल अधिकार प्रदान कौन सा देश करता है, ठीक है, कौन करता है, यूएनओ ऐसे दे देगा, यूएनओ, सरकार, संविधान, ठीक है, संविधान, संविधान। अब फिर डी ई ऑप्शन देगा यूएनओ, यूएनओ। आप सोच रहे क्यों मैंने 5 ऑप्शन लिखा, कहीं कहीं 5 ऑप्शन भी दे देता है, ठीक है। तो आपको ब्रिटेन दे देगा, मूल अधिकार कौन प्रदान करता है, रूस दे देगा, संविधान दे देगा, अमेरिका दे देगा, संविधान दे देगा, और यूएनओ दे देगा। आप कौन सा आंसर मारेंगे? ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये राइट आंसर है। मूल अधिकार प्रदान कौन करता है? मेरा संविधान करता है, ठीक है। मूल अधिकार और जानेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है? क्वेश्चन बनता है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, अधिकार, मूल अधिकार भारत के, भारत के संविधान, संविधान, संविधान किस भाग में है? क्या किस भाग में है? किस भाग में है? सॉरी, किस भाग में है? भाग फर्स्ट बी ऑप्शन, भाग 2 सी ऑप्शन, भाग 3 डी ऑप्शन, भाग 4। पूछ देगा मूल अधिकार भारत के संविधान किस भाग में है? आप क्या मारे ऑप्शन, भाग फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ? मूल अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मूल अधिकार भारत के संविधान किस भाग में है? भाग आपका थर्ड है, भाग 3 है, ठीक है स्टूडेंट। आपको चलते हैं, इतना ही रहने देते हैं, कल पूरे डिटेल्स जानेंगे कैसे कैसे राज व्यवस्था हुआ, राजनीति व्यवस्था कैसे हुई, फिर राजनीति हुई, राजनीति विज्ञान कैसे हुआ, किस तरह संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरह उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। प्लीज आपसे निवेदन है कि कंटेंट को शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।